विक्रांत आप देखिए, अब अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी अब इस बैरिकेडिंग को कूद के आ रहे हैं और अपनी रथ पे, और पुलिस प्रशासन और सरकार जिस चीज़ से समाजवादियों को रोकने की कोशिश कर रही थी वह पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और अब अखिलेश जी इस पार पहुंच रहे हैं और जिस पे आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता, उनके लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि वही रंग, वही तेवर जो नेताजी में हुआ करता था, आज वही तेवर, वही रंग, वही रणनीति, वही चकमा, वही जोश आज अखिलेश जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा आज पूरे लोग कह रहे हैं, जो इतने लोगों ने अपनी आंखों से अखिलेश जी को इस तरीके से जाते और आते देख रहे हैं, वह लोग कह रहे हैं कि लग रहा है आज हमारे नेताजी फिर उसी तरीके से जिस तरीके से नेताजी जाया करते थे, आज ठीक उसी तरीके से छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव गए और फिर माल्यार्पण करके वापस आ रहे हैं। तो यह स्थितियां हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुंह पे समाजवादियों का एक बड़ा तमाचा है कि आप अगर हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम ठीक उसी तरीके से जाएंगे जैसे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जननायक, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जाया करते थे और अपना काम करके आते थे। मगर समाजवादियों का कहना है कि हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो यह समाजवादी पार्टी के लोग इस नारे के साथ अंदर गए और फिर माल्यार्पण करके वापस आ रहे हैं। फिलहाल गेट खुल गया है। जिस गेट को रोकने के लिए, जिस गेट को बंद किया गया, जिस गेट से लोगों को जाने से रोका जा रहा था, अब वो गेट खुल गया है। इस तरीके से यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो बहुत खुश हैं कि जो गेट खुला नहीं, जो गेट जाने के लिए नहीं खुला, वह गेट आते समय अखिलेश जी ने खुलवा दिया। यही लोकतंत्र है, यही जेपी का मूवमेंट है, यही जेपी के मूवमेंट की बात है। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके
टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ, और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे।